आज हम सीखने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कि आखिर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। हम इस पे फोकस करेंगे। तो आप इसको क्लास 10 और क्लास 12 में पढ़ सकते हैं। इसके पीछे वाला चैप्टर में आप पढ़े हैं, यानी कि क्लास 10 से इसके प्रीवियस चैप्टर यानी कि इसके पीछे वाले चैप्टर में आप पढ़े हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो उसमें ये होता है कि अगर जब भी आप किसी भी कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस कराना है तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट आप पास करते हैं। यानी कोई एक कंडक्टर है, जैसे आपके पास एक कंडक्टर है तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो यह कंडक्टर क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, जिसको हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और इसी पे जूल्स लॉ है। तो आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं, यानी कि जूल्स लॉ को समझना चाहते हैं और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को समझना चाहते हैं तो आप आई बटन से ले सकते हैं। वहाँ पे मैंने कंप्लीट वीडियो बना के डाला हुआ है। तो आज हम अब पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। यानी कि इसके नाम से अगर हम देखें तो लगता है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट हम पास कराएंगे तो सराउंडेड, यानी कि कोई भी कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। दूसरे शब्दों में इसको ऑस्टेड इफेक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि एक साइंटिस्ट ऑस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था। सबसे पहले किसने एक्सपेरिमेंट किया था, ऑस्टेड ने। तो इसीलिए इसको हम ऑस्टेड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं। तो मैं एक डायग्राम से आपको ये समझाता हूँ कि आखिर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या ऑस्टेड इफेक्ट क्या है। ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, यानी एक सिंपल सर्किट है। इसमें जैसे हम इलेक्ट्रिक पास कराएंगे, यानी स्विच ऑन है, जैसे हम इलेक्ट्रिक पास कराएंगे तो यह कंडक्टर है, यानी कि जो ये आप लाइन देख रहे हैं वो क्या है, कंडक्टर है। तो जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो इसके सराउंडिंग क्या क्रिएट होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। यानी कि जब भी आप किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा और उसी को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। जैसे अगर यहाँ पे हम देखें तो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो इसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा और उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसको चेक कैसे करेंगे कि आखिर में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। इसके लिए हम एक कंपास निडल रखते हैं। अगर हम इसके बगल में यानी साइड में कंपास निडल को रखेंगे, अगर इसके साइड में कंपास निडल को रखते हैं तो कंपास निडल में डिफ्लेक्शन होगा। यानी इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंपास भी एक टीनी पिवोटेड मैग्नेट है। यह कंपास है जो कि एक मैग्नेट की तरह काम करता है, टीनी मैग्नेट है ये। और यहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी आप किसी सर्किट में यानी कोई भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है और उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसको चेक करना है तो बगल में अगर आप कंपास रखते हैं तो वह कंपास क्या होगा, डिफ्लेक्ट करेगा, यानी उसमें कुछ मूवमेंट होगा। और इससे हम यह कह सकते हैं कि यह कंपास डिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कि यह मूवमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और इसी को हम ऑस्टेड इफेक्ट भी बोलते हैं। ऑस्टेड एक साइंटिस्ट थे, ऑस्टेड, तो उन्होंने ही यह एक्सपेरिमेंट करके बताया था, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्टेड इफेक्ट बोलेंगे। अगर इसको आप लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन
when an electric current passed through a circuit or conductor then produced magnetic field. This phenomena is called magnetic effect of इलेक्ट्रिक करंट। जब भी किसी सर्किट में आप इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो उसके सराउंडेड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और इसी घटना को, इसी फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या ऑस्टेड्स इफेक्ट। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।